हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम करेंगे वेरिएबल्स इनपुट एंड आउटपुट। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक टास्क लेंगे कि हम है ना सारे वेरिएबल्स को रखेंगे, हमें उनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, ये एक सेकेंड है, 1 सेकेंड। इंक्लूड, ये रहा इंक्लूड स्टूडियो डॉट, ये रहा स्टूडियो डॉट एच। ये हमारी मेन फाइल है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारी एक हेडर फाइल है, ये हमारी एक इनपुट आउटपुट फाइल है जिसकी मदद से हमें ना वो प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस हम कर सकते हैं। उसके नीचे इंट मेन है, ये एक मेन फंक्शन है जिसकी मदद से सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लाइक अभी नेक्स्ट, सो अभी हम है ना इसके अंदर लेंगे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो इंट, देखो कोई भी नंबर्स वगैरह हो, वोल नंबर्स वगैरह, तो हम उसके लिए इंट यूज़ करेंगे। ओके, और लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी वोल नंबर हो तो देखो एज तो एक नंबर ही होती है, ये तो सबको ही पता है, एज एक नंबर होती है। तो लाइक ये वोल नंबर ही है, तो इस मतलब वोल नंबर की कैटेगरी है तो इंट इसके। अब अगला लेंगे फ्लोट, मतलब वही डेसिमल नंबर्स के लाइक 5.9 6.9 वगैरह। और हाइट भी वैसे ही आती है, आपको पता है कि लाइक हाइट कितनी होती है 5 इंच 9, मतलब 5.9 ऐसे लोग कहते हैं 5 to 9। तो इसलिए हम है ना फ्लोट को हाइट में लेंगे। फिर आता है 4। देखो 4 में चार नहीं 4, ये मतलब कैरेक्टर होता है, लाइक अमेरिकन एसकी के मुताबिक होता है, तो इसके हिसाब से ग्रेड मिलता है। अभी हम वो टॉपिक में डीप में नहीं जाएंगे, इतना कह दूँ कि इसके अंदर ABCD आता है, स्मॉल ABCD आता है, जिसकी मदद से लाइक आपके स्कूल के रैंक्स होते हैं, लाइक ABCD में आपको क्या कंसिडर किया जाता है वैसे। तो चलो एक अपना एक फंक्शन बनाते हैं अब इसकी मदद से वेरिएबल को। अभी हम है ना देखते हैं कि क्या करते हैं। प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर योर, हम देखो शुरुआत यहाँ पे एज से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एंटर योर एज। अब है अपनी एज डालो, ये करना बहुत ज़रूरी है। अपनी एज डाल दी, तो उसके बाद हम लिखेंगे स्कैनएफ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिंटएफ आपके फंक्शन में आप है ना एंटर के लिए इनपुट है, तो स्कैनर आपके लिए आउटपुट है। आप जब इनपुट डालोगे तो स्कैनएफ से ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो लाइक स्कैनएफ में एज एक नंबर है, तो नंबर के लिए याद रखना हमेशा। एक सेकेंड है, यहाँ पे परसेंट, ये रहा परसेंटेज डी आता है। और भाई ब्रैकेट बनाना भूल गया, लाइक सॉरी, परसेंटेज डी। तो यहाँ पे हमने ये 2 कॉलम्स बनाए, इसे और इसके अंदर परसेंटेज डी लिखा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एज एक नंबर है और हमेशा नंबर्स के लिए मतलब इंटीजर्स के लिए लाइक परसेंटेज डी यूज़ होता है। अब इधर कॉमा करके हम लिख देंगे एज। जो यहाँ पे था हमने उसको बस यहाँ पे लाया, पर इसको विदाउट डबल कॉलम में हमने नहीं किया है, सेमी कॉलम में। ओके, सो ये हमने कर दिया। अब ये अभी इसका बाकी फंक्शन पर हमने ऐसा हमने इधर इनपुट डाला और यहाँ से हमें आउटपुट आया। ओके, मतलब इनपुट आउटपुट आ गया। अब वो शो करने के बाद में, तो अभी हम देखते हैं आगे। यहाँ पे फिर से प्रिंटफ। अब देखो अब भाई बारी है इसकी हाइट की, तो अब हमें ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अपनी हाइट बताओ, एंटर योर हाइट। तो ये फंक्शन भी आपको लाइक क्लियर हो ही गया होगा, एंटर योर हाइट। अभी देखो, तो उसके बाद स्कैनएफ हमें डालना पड़ेगा। स्कैनएफ ब्रैकेट, अरे यार गड़बड़ बहुत रही है। अभी ये देखो स्कैनएफ के अंदर हम डालेंगे, पता है क्या, अब देखो स्कैनएफ के अंदर हाइट के अंदर हम डालेंगे परसेंटेज एफ। क्योंकि हाइट मतलब एक फ्लोटिंग नंबर, मतलब डेसिमल नंबर, तो उसके अंदर हम परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमें ऐसे फ्लोटिंग में दिखे, यहाँ पे लिख देंगे हाइट। क्लियर है? आई होप सबको अच्छा ही लग रहा होगा। मेरे से कोई गलती देख लेना, मैं बाकी सुधार ही दूंगा गलतियों को। प्रिंट एफ सब जगह सही दिख रहा है, प्रिंट एफ, फिर से ब्रैकेट। अभी देखो हमें डालना है ग्रेड, एंटर योर ग्रेड। ओके, तो अभी हम लाइक ग्रेड के यहाँ पे ये कॉलम, फिर स्कैन एफ पे आएंगे, स्कैन एफ ब्रैकेट ये, और इसके अंदर परसेंटेज आएगा 1 सेकेंड ना, इसके अंदर आपका परसेंटेज सी आएगा क्योंकि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर सी आता है। पर जब आप नाम लिखोगे ऐसा समझना कि कैरेक्टर के अंदर तो आदि भी आता है, तो उसके अंदर तब एस आएगा। और अभी के लिए इतना समझो कि कैरेक्टर के लिए यहाँ पे सी आएगा, तो कैरेक्टर कॉमा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हम वो देखेंगे, ग्रेड है तो हम ग्रेड डाल देंगे। मैं मैक्सिमम प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। लाइक देखो हमने इनपुट डाला, ये जो एज था वो, और उसका स्कैनर मतलब वो स्टोर करा दिया हमने वैल्यू को। अब उसे डिस्प्ले कराने के लिए भी प्रिंटफ यूज़ करेंगे, पर इतना समझ में आ गया कि हमने इनपुट डिस्प्ले वगैरह कैसे, अभी हम डिस्प्ले करेंगे उसका।
और ये सब जो मैंने सीखा है, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी हमेशा एज मतलब इंटीजर्स नंबर्स के लिए यूज होता है। परसेंटेज एफ यानी कि वो हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। और परसेंटेज सी मतलब कैरेक्टर्स के लिए मतलब कैरेक्टर्स वगैरह। और याद रखना, डी फॉर इंटीजर्स, एफ फॉर फ्लोटिंग नंबर्स लाइक डेसिमल्स, और सी फॉर कैरेक्टर्स। सो लाइक हमारा नेक्स्ट है, सिंपल है, प्रिंट एफ कर दो और यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे माई, यहाँ पे हम क्या डाल एज, तो माई एज इज़, यहाँ पे डबल डॉट ऐसे कर दो और यहाँ पे लिख दो परसेंटेज, जो को परसेंटेज था उसको डाल दो यहाँ पे परसेंटेज। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे डी, अरे सॉरी, यहाँ पे जो था एज वो फिर से वही के वही कॉपी कर दो। तो बहुत सिंपल था। पर ये प्रिंट एफ हमने क्यों एक्स्ट्रा लिखा, पहले लिखा था, पहले इनपुट के लिए लिखा, ये हमने इनपुट के लिए लिखा, तो ये हमने उसको स्कैन मतलब स्टोर कराने के लिए लिखा। और यहाँ फिर से तीसरा इससे लिख रहे हैं ताकि हम इसको डिस्प्ले करा सकें। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रिंट एफ अगेन अगला फंक्शन है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे ये इनपुट हुआ, ये स्टोर, ये इनपुट स्टोर डिस्प्ले, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इनपुट स्टोर मतलब स्कैन एफ, और ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ओके डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दैट माई हाइट इज़, अभी यहाँ पे हम डेटा नहीं डाल रहे क्योंकि वो हम डालेंगे आगे, परसेंटेज डॉट टू एफ। अरे हमने यहाँ पे तो खाली एफ डाला, यहाँ पे 2f किया, क्योंकि आप जब डालोगे लाइक तो हम डालेंगे 5.9 ऐसे वगैरह डालेंगे, मतलब ये 2 नंबर्स हुए, तो 2 नंबर्स के लिए हमने परसेंटेज डॉट 2f लगाया। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हाइट लिख देते हैं, हाइट HIGHT से ही दिख रहा है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा लास्ट क्या बाकी है, प्रिंट एफ, फिर से ब्रैकेट, फिर से ये। अभी इसके अंदर हम देखते हैं कि अभी क्या बाकी, ग्रेड बाकी है। तो योर ग्रेड इज ये, और यहाँ पे परसेंटेज सी। हाँ यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे ऐसी थोड़ी याद है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ऐसे स्पेस छोड़ देना, क्योंकि सी के बाद ऐसा होता है कि परसेंटेज सी के अंदर बहुत बार बफर ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब आप स्पेस छोड़ोगे तो ये कोई भी लेफ्ट ओवर होगा, कोई भी नई लाइन बफर लाइन क्रिएट ना हो जाए, तो उसका ध्यान रखेगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमेशा एक लाइन यहाँ पे लीव कर देना। इतना एक डेफिनेशन याद कर लो इस परसेंटेज सी के लिए कि आपको नई लाइन छोड़नी है, ताकि अगर आप छोड़ोगे तो ही ये कोई नई लाइन, कोई लेफ्ट ओवर, कोई बफर लाइन होगी तो उसको इग्नोर करेगी। सो इसलिए तो ये अभी डेफिनेशन याद करो, हम आगे इसका मतलब समझेंगे अगले लेक्चर्स में। सो परसेंटेज सी यहाँ पे जो लिखा है हम ग्रेड, इसको यहीं पे कॉपी कर लेंगे, ग्रेड यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे रिटर्न 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा आपने जो प्रोग्राम लिखा, आपने जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए रिटर्न 0 आपको लिखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अभी इसको रन करके, तो चलो एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, एक सेकेंड है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ओके। तो ये थोड़ी सी ऐसे मिस्टेक्स थी जो थी इसके जैसे, अभी देखते। सो मेरी थोड़ी मिस्टेक्स है, मैं इधर ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ याद है ना, मैं इधर भूल चुका हूँ थोड़ी सी, हाँ सॉरी। सो लाइक यहाँ पे हमें एंड ऐसे डालना है, यहाँ पे भी हमें एंड डालना है। सो जिससे जैसे हमारा ये स्कैन एफ पे डालेगा, ये जो चीज़ है ये एंड स्कैन एफ पे आएगी। अब देखता है, अभी यहाँ पे हम जैसे कोड चलाएंगे, एंटर योर एज, यहाँ पे 18 डाला, हाइट मेरी 5.9 डाल दूँ, 5.9 ऐसे डाल दूँ, एंटर गेट में ये आया था, देख सकते हो। माई एज इज़ 18, माई हाइट इज़ 5.90, ओके, एंड योर ग्रेड इज़, सब कुछ बराबर। अभी थोड़ा स्पेसिंग भी डालते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की यार मतलब स्पेस ही नहीं थी। तो आप पहले ये पूरा कोड देख लो, एकदम सही से है। तो अभी हम स्पेसिंग का करते हैं, लाइक यहाँ प्रिंट एफ से करना पड़ेगा। सो यहाँ प्रिंट एफ से ये बटन दबाने का और यहाँ पे एंड कर देने का, नहीं ये नहीं था आई गेस, यहाँ पे हाँ ये बटन था। जैसे आप ये करते हो ये वाला बटन दबा देना। मैं इससे पहले कर दो तो थोड़ी आपके लिए ऐसे जगह ऐसे हो जाएगी। कंप्यूटर में तो आपको दिख ही जाएगा, पर ऐसे अगर आप फ़ोन में ये कर मेजर तो आपको ऐसे स्लैश और एन, जिसके कारण से आपका ये स्लैश और एन हमने इसलिए किया ताकि आपका वर्क एकदम बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लगे। अब इसको रन करते हैं फाइनली। मेरी एज है 17 डाल दे चलेगा, हाइट है 5.89 डाल दी,
मिस्टेक ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अब देख सकते हो कितना अच्छे से सिस्टमेटिक डाला, क्योंकि हमने इधर स्लैश एन डाला हुआ जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो फाइनली हमारा देखा आप आउटपुट आप देख सकते हो, ये जगह हमारी 18 है, 2 साल 70 नहीं चलेगी, यहाँ पे 5.9 है। ग्रेड आप ABCD डाल सकते हो, आपकी जो मर्जी। देख सकते हो आप कितना हमारा अच्छे से आउटपुट हो गया है, हमारा कोड भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। और आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए।